दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th सेंचुरी रिलीजियस रेवोल्यूशन, यानी 6वीं शताब्दी में क्या क्या जो हमारी धार्मिक क्रांतियाँ हो रही थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेजरली हम दो रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो स्टार्ट हम जैनिज़्म से करते हैं। जैनिज़्म में जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। किस पे विजेता? अपनी इंद्रियों पर विजेता, यानी अपने सेंसेस को जीतना क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। अपने आचार, अपने विचार, अपने नियम पर विजय प्राप्त करना। और एक लाइन है, भवसागर को पार करने वाला, भवसागर को पार करने वाला को हम क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। तो जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, जो उनके जैसे सिख धर्म में गुरु होते हैं, तो जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। और हमारे देश में जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब इन जितने तीर्थंकर हुए हैं इनके बारे में जानते हैं। तो ये दो तरह के तीर्थंकर हुए हैं, दो तरह के हमारे जो हम पढ़ेंगे तीर्थंकर। पहले तो है हिस्टोरिक, एक दूसरा है नॉन हिस्टोरिक। हिस्टोरिक में दो हैं, 23rd और 24th। अब दूसरा है नॉन हिस्टोरिक, जो बाकी 22 है, 1 से लेकर 22 तक, वो सभी नॉन हिस्टोरिक मांगे। क्यों? क्योंकि जो 23 और 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में बहुत अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में डाटा अवेलेबल है, उनके बारे में पता है, जानकारी है उनके बारे में। लेकिन जो बाकी 22 है उनके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं है जितनी 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में। जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल था स्नेक। और 24वें थे महावीर स्वामी, जो कि सबसे प्रसिद्ध, जो कह सकते हैं हम, जैन तीर्थंकर हुए हैं। इनका जो स्नेक सिंबल था वो था लॉयन। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, LION होते है स्पेलिंग, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ये आगे बढ़ते हैं। अब जो बाकी 22 हैं उनमें भी सबके बारे में जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो जानते हैं। फर्स्ट जो है ऋषभदेव, जिनका सिंबल था सांड या बुल। सेकंड थे अजीतनाथ, जिनका सिंबल था हाथी। और थर्ड हुए हैं संभवनाथ, जिनका सिंबल है घोड़ा। चौथे जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है अभिनंदन, उनका जो सिंबल है वह है मोंकी। और जो 19th है वह है मल्लीनाथ, जिनका सिंबल है कलश। 20th है मणिसुवथनाथ, इनका है कछुआ। 21वें हैं नेमिनाथ, इनका है नीला कमल। और 22वें हैं अरिष्टनेमि, इनका है शंख। अब ऋग्वेद के अनुसार कई जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनका भी वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। जो पहले थे ऋषभदेव, इन्हें विष्णु अवतार कहा गया है इसमें। और जो दूसरे थे उन्हें अरिष्टनेमि, दूसरे लोग 22वें थे अरिष्टनेमि, उन्हें कृष्ण के भाई कहा गया है। ऋषभदेव के पुत्र को बाहुबली कहा जाता है। इनका एक स्टैचू भी है, जो ऋषभदेव से पहले तीर्थंकर थे, इनके पुत्र बाहुबली का एक स्टैचू भी है। वह है कर्नाटक में, जो है श्रवणबेलगोला क्षेत्र में है। बहुत बड़ा स्टैचू है इनका। किसका स्टैचू है? बाहुबली का स्टैचू है। ये किसके बेटे हैं? ऋषभदेव के पुत्र हैं। अब जो ये बनाया गया है स्टैचू, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है चामुंडराय के द्वारा ये स्टैचू बनाया गया है। उस समय के राजा हुए चामुंडराय, उनके द्वारा बनाया गया। ये किस पर्वत पर है? ये गोमटगिरी पर्वत पर बना है। और इसकी जो हाइट है वह है 57.5 फीट हाइट है इसकी। यहाँ हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक होता है, यानी दूध हल्दी से पूरा स्नान होता है ऊपर से नीचे तक, हर 12 साल में होता है महामस्तकाभिषेक। अब जो 23वें तीर्थंकर थे उनके बारे में जानते हैं। इनका नाम है पार्श्वनाथ। इनके पिता का नाम है अश्वसेन, जो कि कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। माता जो है प्रभावती, जो इनका नाम वामा भी कहा जाता है कई जगह। महावीर के जन्म से 250 साल पहले की बात है। जो 23वें तीर्थंकर होते हैं, महावीर के जन्म से 250 साल पहले की बात है। 30 साल की एज में गृह त्याग करके सम्मेद पर्वत पर 83 दिन तक तपस्या कर ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद इन्होंने शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। यह
चतुर्यामी शिक्षा बोलते हैं इसको, चतुर्यामी शिक्षा, यानी 4 शिक्षाएं किसने दी? पार्श्वनाथ। ये 4 प्रकार की ज्ञान की शिक्षा। और जैन धर्म में ज्ञान को बोलते हैं कैवल्य कहते हैं। अब इन 4 प्रकार की शिक्षा है, उसमें क्या क्या मतलब है? सत्य, अहिंसा। सत्य मतलब आपको पता है, सच बोलना है। अहिंसा मतलब किसी भी तरह की हिंसा किसी पे नहीं करनी है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या है? मतलब चोरी करना। अब चोरी बहुत प्रकार की होती है। कभी आपने किसी का कोई सामान बिना उनसे पूछे यूज़ कर दिया या बिना पूछे ले दिया, ये बहुत चीज़ें हैं जो कि पाप की श्रेणी में आती है। तो अस्तेय भी क्या है? इन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है अस्तेय ज्ञान। अपारिग्रह मतलब होता है लालच नहीं। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का लालच है तो आप जैन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चारों जो ज्ञान है, शिक्षा है, चतुर्मय शिक्षा है, उन सभी का पालन करना है, तभी आप एक सच्चे जैन कहलाएंगे। जो जैन धर्म की लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। अब जो चतुर्यामी शिक्षा है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपारिग्रह, ये तो समझ आ गया। लेकिन महावीर ने, जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, महावीर ने पांचवी शिक्षा जोड़ी इसमें, ब्रह्मचर्य को। तो पहली 4 किसने दी? पार्श्वनाथ ने, और 5वीं दी महावीर ने। आगे बढ़ता है। अब जो सम्मेद पर्वत है, जहाँ की पार्श्वनाथ ने तपस्या की, उसका नाम है पार्श्वनाथ पर्वत पड़ गया है। इसकी हाइट जो है 1360 से 1370 मीटर है। तो ये सब है पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर के बारे में। अब बात करते हैं 24वें तीर्थंकर, सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर जैन धर्म के, महावीर स्वामी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। ये किस वंश के थे? ये गायत्रक वंश थे। गायत्रक वंश के थे। इनके बच्चे कितने थे? इनके थे 3 बच्चे। बड़ा बेटा था नंदीवर्धन, छोटा बेटा वर्धमान। किनके? सिद्धार्थ की बात कर रहा हूँ मैं, महावीर स्वामी की बात नहीं कर रहा हूँ। सिद्धार्थ और माता त्रिशला के 3 बच्चे थे, नंदीवर्धन, वर्धमान और दर्शना। अब जो इसमें वर्धमान है वही महावीर स्वामी बने बाद में। और महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ वो हुआ यशोदा। इनकी जो पत्नी का नाम था वो था यशोदा। और जिनकी बेटी थी उनका नाम था अनुज्या प्रियदर्शिनी। अब इन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने ही भांजे से करा दी थी, जिसका नाम था जमाली, उनके भांजे का नाम। अब उनका भांजा भी है, उनका दामाद भी है, और उनका शिष्य भी है। शिष्य कैसे बनता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या है, उन्होंने बेटी की शादी करा दी, किससे? जमाली से, जो कि उनसे भांजे थे। दूजी दर्शना का बेटा था। अब जन्म जानते हैं, जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का? 540 BC में वैशाली में हुआ था, कुंडल ग्राम में। और मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 BC में। 540 BC में वैशाली कुंडल ग्राम में जन्म, और 468 BC में पावापुरी में मृत्यु। अब 30 साल की एज में गृह त्याग इन्होंने भी कर दिया और नालंदा चले गए। यहाँ इनकी मुलाकात मोखलीपुत्र, नालंदा का है बिहार में भी, मोखलीपुत्र यानी गशेला, मोखलीपुत्र गशेला से हुई। तो इन दोनों ने मिलकर क्या की? 6 साल तक तपस्या की। इसके बाद जो मोखलीपुत्र, कौन? गाशेला या गोशला, इनका नाम कंफ्यूजिंग नाम है। गशेला किसी में गोशला भी लिखा है। तो जो मखलीपुत्र, इन्होंने इनको छोड़ के चले गए 6 साल बाद। तो जब छोड़ के चले गए, उसके बाद भी महावीर ने तपस्या नहीं छोड़ी और पूरे 6 वर्ष और तपस्या की, मतलब 12 वर्ष तपस्या की महावीर ने। अब 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी की साल पेड़ के नीचे जुम्बिक विलेज था। ऋजुपालिका नदी का नाम क्या है? ऋजुपालिका। कहाँ है? शाल पेड़ के नीचे जुम्बिक गांव है के किनारे कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ऋजुपालिका नदी के किनारे, शाल पेड़ के नीचे जुम्बिक विलेज के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद ही क्या कहलाए? ये महावीर कहलाए। वर्धमान महावीर हो गए ज्ञान प्राप्ति के बाद। महावीर स्वामी का पहला शिष्य था जमाली, उन्हीं का भांजा था और दामाद। और पहली शिष्या जो लड़के शिष्या थी वो अंगनरेश दतिवाहन की पुत्री चंदना थी। पहले इनकी शिष्या कौन थी? चंदना। अब जैन धर्म के 3 रत्न होते हैं।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी राइट व्यू, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, और कंप्लीट व्यू, कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट कंडक्ट। इसका मतलब है, सम्यक मतलब पूर्ण होना। 5 महाव्रतों का पालन का विधान है। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए प्रथम 4 व्रतों का विधान दिया था। जो भिक्षु होते, जैन भिक्षु, उनके लिए प्रथम 4 व्रतों का विधान किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। हाँ। तो महावीर ने ज्ञान पाने के बाद जमाली को अपने साथ विपुलांचल पर्वत पर ले गए। कौन से पर्वत पर? विपुलांचल पर्वत पर। किसको ले गए? जमाली को, ज्ञान प्राप्ति के बाद। अब जैन धर्म 2 हिस्सों में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। क्या है श्वेतांबर और दिगंबर? दोनों संप्रदाय में मतभेद दार्शनिक सिद्धांतों से अधिक चरित्र को लेकर है। दिगंबर आचरण पालन के कठोर थे, जबकि श्वेतांबर कुछ उदार थे। जो श्वेतांबर मुनि थे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर मुनि निर्वस्त्र नग्न अवस्था में रहते थे। तो इसलिए 2 संप्रदाय थे और उनमें मतभेद था। 2 वृहद जैन सभाएं भी, 2 बड़ी जैन सभाएं कौन कौन सी भी? प्रथम सम्मेलन हुआ 322 से 298 BC में पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यहाँ 12 अंगों का संकलन हुआ, यानी 12 ग्रंथियाँ जो थी उनका संकलन हुआ। अब बात करते हैं द्वितीय सम्मेलन की, 512 ईस्वी में, वल्लभी गुजरात में भी, और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा शरणम। इनके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा शरणम। इसमें कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। तो पहला सम्मेलन और दूसरा सम्मेलन, पहले में पाटलिपुत्र में हुआ और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ, इसके अर्थ थे देवर्षि क्षमा शरणम। ये तो हो गया दोस्तों जैनिज़्म। अब बात करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे? बुद्धिज़्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध, जिनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि कहाँ के राजा था? कपिलवस्तु के राजा थे। और कौन सी डायनेस्टी थी इनकी? शाक्य डायनेस्टी। इनकी माता का नाम था महामाया, रामग्राम की कौल्य कन्या इन्हें कहा जाता था, राम महामाया। अब सिद्धार्थ का बॉर्न हुआ 563 BC में। बर्थ प्लेस था लुम्बिनी गांव, आज जो है रुमिनदेई नाम से है, कपिलवस्तु में और नेपाल में है। जन्म के 7वें दिन माता महामाया की मृत्यु, पुत्र के 7 दिन के अंदर ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। 7वें दिन 2 इवेंट हुए। इनका पालन पोषण इनकी दूसरी माता गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी को कहा जाता है, महामाया की बहन, इन्होंने इसको अपना लिया, दूसरी माता बन गई। एक साधु ऋषि थे कालदेव, इन्होंने 2 भविष्यवाणी की इस दिन, 7वें दिन, या तो ये बेटा सन्यासी होगा या तो ये बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। अब राजा क्या चाहता था? राजा चाहता थे, जो उनके पिताजी थे, कि सन्यासी तो ना बने, क्योंकि उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने बचपन से ही उसको युद्ध की ट्रेनिंग कराई, सभी ठाट बाट में रखा। कभी ये नहीं बताया कि दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, ये सब छुपा के रखा, ताकि इसके मन में सन्यासी बनने का ख्याल तक ना आए। तो एक दिन क्या होता है, राजमहल के बाहर निकलते हैं सिद्धार्थ, इनके मित्र है एक चन्ना, उस चन्ना मित्र के साथ ये बाहर निकलते हैं, और प्रिय घोड़ा कंथक था इनका, इनके साथ ये बाहर जाते हैं। बाहर जाके ये जीवन के 4 सत्य देखते हैं। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? बूढ़ा आदमी देखते हैं, बीमार आदमी देखते हैं, मृत आदमी, सन्यासी देखते हैं। सब देखते, सबको पीड़ा है, सबको पीड़ा है। और जब ये पूछते रहते हैं दोस्त से, तो सन्यासी के बारे में पूछते हैं ये क्या है, तो ये बोलते हैं कि इन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है, ना ही संसार से कुछ चाहिए, ना ही संसार को कुछ दे रहे हैं, ये अपना आप में ही मग्न है। तो उन्होंने कहा कि सन्यासी जो है मुझे सबसे खुश दिखा इन चारों में से। तो ये सब देखने के बाद सिद्धार्थ को कुछ ना कुछ तो चुभा होगा। तो कब चुभा सिद्धार्थ को, कब उसने संन्यास लिया? पहले उसकी शादी पड़ते हैं। सिद्धार्थ की 16 वर्ष में शादी हो गई, पत्नी यशोधरा है, उनका बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया, जिस घटना को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने गृह त्यागा था। अब यह अनुप्रिय उद्यान, यह अनुमा नदी, कपिल वस्तु से बाहर निकलते हैं महावीर। वो पूछते हैं अनुप्रिय उद्यान में पहुंचते हैं। 7 दिन के लिए वहाँ रहे।
अंडमान नदी के किनारे। इसके बाद ये जाते हैं वैशाली की ओर। वहाँ मिलते हैं अलर कलाम। अलर कलाम इनके पहले गुरु बनते हैं, जो इन्हें क्या देते हैं, सांख्य दर्शन देते हैं, स्टैटिक्स की जानकारी, ये नंबर्स जो भी सांख्य दर्शन देते हैं। वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये जाते हैं राजगुरु, जो है मगध में। इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपत्ता से, जो इनके सेकंड गुरु हुए। फर्स्ट गुरु कौन थे, आलर कालम, और सेकंड थे रुद्रक रामपत्ता। तो इन्होंने भी इनको शिक्षा दी, योग की शिक्षा दी। एक ने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, एक ने योग की शिक्षा दी। तो ये है हमारा कुछ क्या है सिद्धार्थ के बारे में। अब इसका आगे देखते हैं। अब राज गृह में शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर जाते हैं, घर नहीं आते, वो और आगे बढ़ते हैं। अरुबेला जाता है। अरुबेला में 6 वर्ष हो गए उनको। वहाँ 6 वर्ष बिताए उन्होंने। 5 ब्राह्मणों से मुलाकात हुई। महानमा, अशगी, वापा, बधिया, कोनडिया, ये सब क्या 5 ब्राह्मण से इनकी मुलाकात होती है। कहाँ, उरुबेला में। अब वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है, तो लगे रहते हैं ज्ञान पे। सारे पशु पक्षी आगे बैठ जाते हैं। बोध गया वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है सबसे, जो बोध गया में वृक्ष था। ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए ये बुद्ध, तथा कथित शाक्य मुनि कहलाए। क्या कहे, शाक्य मुनि। ज्ञान प्राप्ति के बाद 2 ब्राह्मणों की खोज में जैसे ज्ञान प्राप्ति हुई इनको, नहीं, इनको उरुबेला में इन्होंने एक मैंने गलत बता दी। ये उरुबेला में 6 वर्ष है। उसके बाद ये गए गया में, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त किया, 5 ब्राह्मणों की खोज में गए वापस उरुबेला में। 5 ब्राह्मण नहीं मिले, लेकिन 2 व्यापारी मिले, तपस्यु मलिक। ये दोनों पहले 2 शिष्य थे। इन्हें भी ज्ञान की बात बताई सिद्धार्थ ने। उसके बाद के सारनाथ, जहाँ उन्हें ये 5 ब्राह्मण मिले, उन्हें इन्होंने उपदेश दिए। और अपना पहला उपदेश दिया कहाँ, सारनाथ में, 5 ब्राह्मणों को, जिसे कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद देखते घर वापसी। काशी में व्यक्ति यश और 50 लोग इनसे मिलने आते हैं और शिष्य बन जाता है। तो उरुबेला जाता है, 3 ब्राह्मण से मुलाकात करता है, उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है। मुख्य तो कश्यप प्लस 300। तो ये 3 ब्राह्मण अपने साथ शिष्य लेके आते हैं। कोई 300 आता है, कोई 200, कोई 500। सिद्धार्थ को सबसे ज़्यादा शिष्य यही मिले, हाँ, उरुबेला में। राजा बिंबिसार राजगृह के थे। 4 शिष्य मिले इनको, चरित्र, महालोभ्यन, अभ्य, उपाली। राजा ने सिद्धार्थ को वेणुवन विहार दान दिया था। सांची स्तूप में बुद्ध के साथ सरीपुत्र एवं महागोबल्यान की अस्थियां मिलती है। अब राजगृह पहुंच गए हो, चार्ज करते करते राजगृह पहुंच गए। राजगृह से आते कपिल वस्तु, कपिल जाते कुशीनगर। कुशीनगर में देखते हो कुछ समय बिताते हैं, लेकिन यहाँ कुछ उनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर भी दूषित भोजन खा लेते हैं, जिससे 483 BC में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है।